Good afternoon, students. So today's topic is kinetic energy. Okay. So in this, I'm gonna derive the expression for kinetic energy, and that I'm gonna tell you that what is kinetic energy all about. Okay. So first of all, we will define this kinetic energy. So what will be the definition for kinetic energy? It is defined as the energy possessed by the body. It is energy possessed by the body by virtue of its motion. तो एक बॉडी है, अगर सपोज वो स्टेशनरी कंडीशन में है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? ज़ीरो, अगर वो क्या है? स्टेशनरी है। पर अगर वो मूव करना स्टार्ट कर जाए, तो जब वो मूव करना स्टार्ट हो जाएगी, यानी कि मूव कर रही है तो वो मोशन में है, तो जब कोई बॉडी मूव कर रही है तो उसकी कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी। तो जब बॉडी मूविंग पोजीशन में, मूविंग कंडीशन में है, तो उसमें कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू एग्जिस्ट करती है। तो अगर मैं बोलता हूँ एक्स, तो एक्स क्या है? उसमें काइनेटिक एनर्जी है। तो बेसिकली डेफिनेशन क्या होगी काइनेटिक एनर्जी की? द एनर्जी पोजेस्ड बाय डिफाइंड एज एनर्जी पोजेस्ड बाय द बॉडी बाय वर्चू ऑफ इट्स मोशन। तो मोशन की वजह से जो बॉडी में एनर्जी आती है उसे हम क्या कहते हैं बच्चे? काइनेटिक एनर्जी। ठीक है। तो इसका एग्जांपल क्या ले सकते हैं? अ मूविंग कार पोजेस काइनेटिक एनर्जी, या फिर एक सिंपल अगर बुलेट की बात करें, जिस चैप्टर में हमने किया हुआ है, तो अब बुलेट अगर मैं लिखूँ, अ बुलेट फायर्ड ऑन अ लॉग ऑफ वुड, लकड़ी के पीस के ऊपर अगर हम उसको फायर करें, ऑन अ लॉग ऑफ वुड कैन मेक अ होल इन इट, उसके अंदर क्या कर देता है? होल। तो अगर मैं एक बुलेट को चलाता हूँ और एक लकड़ी का पीस है, तो उसमें वो क्या कर देता है? छेद कर देता है। तो ये भी क्या एग्जांपल है? एक काइनेटिक एनर्जी के एग्जांपल है। आई होप कि ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी। इसके बाद जो आपका हमने आगे करना है, इसके हमने करना है एक्सप्रेशन निकालना है। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है? हम हेडिंग क्या डालेंगे? फॉर्मूला फॉर काइनेटिक एनर्जी। तो हमने इसकी डेरिवेशन निकालनी है काइनेटिक एनर्जी की। इसके लिए बच्चे आपने क्या करना है? सबसे पहले इमेजिन करना है कि एक बॉडी है जिसका मास m है, जिसको जो एक रेस्ट पे है। कौन सी कंडीशन में है? रेस्ट पे है। तो जब वो रेस्ट पे है तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी बच्चे? ज़ीरो, क्योंकि वो मूव नहीं कर रही होगी। तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होती है बच्चे? ज़ीरो होती है। तो अगर मैं बोलूँ इस बॉडी का मास m है, ठीक है, और वो स्टेशनरी पोजीशन पे है, जैसे ही मैं उस पर फोर्स लगाऊँ, तो अगर मैं इस पर अप्लाई करूँ फोर्स, तो मैं अगर फोर्स लगाऊँ तो अगली कंडीशन में क्या पाया जाएगा कि ये बॉडी थोड़े से मूव कर रही है। क्या कर रही है बच्चे? मूव कर रही है। तो यहाँ से लेके जो मूव कर गई, तो उसके बीच में उसका जो डिस्टेंस है उसको अगर मैं एक्स लिख दूँ, क्या लिख दूँ? एक्स लिख दूँ, तो ये आपकी इसकी जस्ट डिस्क्रिप्शन आ जाएगी। तो हम क्या डिस्क्रिप्शन में लिखेंगे? सबसे पहले सपोज m इक्वल टू क्या होगा बच्चे? मास ऑफ द बॉडी, मास ऑफ द बॉडी। ठीक है बच्चे, ये हो जाएगा मास ऑफ द बॉडी। उसके बाद f क्या होगा? जो हमने फोर्स अप्लाई किया, तो क्या कहेंगे? f इज द अप्लाइड फोर्स ऑन द बॉडी, बॉडी में आपने अगर फोर्स लगाया। उसके बाद बच्चे a क्या होगा? बॉडी की वेलोसिटी बढ़ जाएगी। जैसे आपने एक स्टेशनरी पे फोर्स लगाया, तो पहले उसकी वेलोसिटी कुछ होगी, फिर धीरे धीरे इतना फोर्स है एकदम से वेलोसिटी बढ़ती है ना। जैसे गाड़ी की में बैठेंगे आप, 20 है, फिर 30 होती है स्पीड, फिर 40 होती है, धीरे धीरे बढ़ती है ना। तो जब वेलोसिटी बढ़ती है उसको हम क्या कहते हैं? एक्सेलरेशन। क्या कहते हैं? एक्सेलरेशन। तो जब वेलोसिटी बढ़ती है तो हम उसे क्या कहते हैं? बॉडी ने एक्सेलरेट किया। तो एक्सेलरेशन क्या होगा? जब हम फोर्स लगाएंगे तो एक्सेलरेशन बॉडी में प्रोड्यूस होगी। तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इन द बॉडी, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इन द सेम बॉडी। और लास्ट चीज़ हमने डिफाइन करनी है बच्चे वी क्या होगी? कौन सी वी है? वी फाइनल वेलोसिटी है। ठीक है, जो इसमें जब बॉडी मेरी मूव कर रही है यहाँ पर, तो वी क्या होगी? वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय द बॉडी। एक्वायर्ड का मतलब क्या है? जब उसे फोर्स लगा तो उसने एक वेलोसिटी को एक्वायर किया बाय द बॉडी। और कितना? बाय मूविंग अ डिस्टेंस। कितना डिस्टेंस उसने मूव किया? s। तो यहाँ पर x की जगह पर हम इसे चेंज करेंगे s है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जितना बॉडी ने मूव किया वो डिस्टेंस कितना है मेरा? s। तो अब इसके डेरिवेशन के लिए हमने स्टार्ट करना है बच्चे। हम सबसे पहले लिखते हैं वी नो। तो पहली कंडीशन इक्वेशन ऑफ मोशन जो है हमारी, उसमें तीसरी इक्वेशन यूज़ करेंगे। वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर किसके बराबर होती है? ट्वाइस ए एस के। ये आपको पता है बच्चे, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर किसके बराबर होता है? ट्वाइस ए एस के। ठीक है बच्चे, अब देखिए आपको पता है यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी क्या है? ज़ीरो। तो यहाँ पर u क्या है? हेयर u इज इक्वल टू ज़ीरो। क्यों?
क्योंकि मेरी बॉडी शुरू में क्या है, कौन सी पोजीशन पे है, रेस्ट पे है, रुकी हुई है, तो इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी मेरी 0। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, वी स्क्वायर माइनस क्यू की जगह पर क्या आएगा 0 का स्क्वायर इक्वल टू ट्वाइस ए एस। तो मुझे यहाँ से क्या करना है बच्चे, इससे मुझे यहाँ से ए की वैल्यू निकालनी है। किसकी वैल्यू निकालनी है, ए की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं बच्चे, वी स्क्वायर के नीचे इस ट्वाइस और एस को ट्रांसफर कर दो और ए को यहाँ ही रहने दो। तो क्या बन जाएगा, वी स्क्वायर अपॉन ट्वाइस एस इक्वल टू ए। ये आपकी आगे बच्चे पहली इक्वेशन ए का फॉर्मूला बन गया। इसके आगे आपने क्या लिखना है, हमें वर्क डन का फॉर्मूला पता है, तो मैंने आपको बताया हुआ है वर्क डन किसके बराबर होता है बच्चे, वर्क डन होता है बच्चे फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट एस। तो फोर्स कितना है आपका, यहाँ पर आपको पता है फोर्स किसके बराबर होता है, एम इंटू ए। तो फोर्स किसके बराबर होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन और इंटू एस। तो एस तो आपकी डिस्प्लेसमेंट रहेगी। तो यहाँ पर आपने पुट कर देनी है बच्चे वैल्यू। तो यहाँ पर आप ये वाली वैल्यू पुट कर दीजिए बच्चे। तो m इंटू क्या हो जाएगा ए क्या है आपका वी स्क्वायर बाई ट्वाइस एस। इक्वेशन नंबर 1 इसको 2 रख दो, इसको इक्वेशन नंबर 1 रख दो। तो यहाँ से हमने एक और निकाली, तो ये इक्वेशन नंबर 2 है। तो 2 है तो यहाँ से हमने यहाँ पुट की, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, एम मैंने लिख दिया बच्चे यहाँ पर, और ए की वैल्यू ये लिख दी, इंटू क्या है यहाँ पर एस है। और ये किसके बराबर होता है बच्चे, वी स्क्वायर। जो ये आपकी इक्वेशन है ये किसके बराबर आती है आपकी, तो ये भी आपने यहाँ पे लिखा ला वर्क डन के बराबर। तो लेफ्ट हैंड साइड पे क्या आएगा मेरा वर्क डन। तो यहाँ से एस और एस मल्टीप्लाई में दोनों कट गए, तो क्या बचा आंसर 1/2 एम वी स्क्वायर इक्वल टू वर्क डन। तो ये वर्क डन आया, पर हमने निकालना क्या है, काइनेटिक एनर्जी। तो हम इसमें लिखते हैं बच्चे, तो ये वर्क डन होता है दिस वर्क डन इज स्टोर्ड। कैसे स्टोर्ड होता है, इट इज स्टोर्ड, यहाँ पे आगे लिख रहा हूँ इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो ये यहाँ पर हमारा एक्सप्रेशन में क्या लास्ट रिजल्ट आ जाता है, वर्क डन को किससे चेंज कर देते हैं, काइनेटिक एनर्जी से। और काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर जाती है 1/2 एम वी स्क्वायर के। तो यही रिजल्ट है आपका, काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होती है 1/2 एम वी स्क्वायर। ठीक है बच्चे, अब इसके ऐसा यूनिट पे आ जाते हैं। तो ऐसा यूनिट क्या होता है काइनेटिक एनर्जी की, तो काइनेटिक एनर्जी की यूनिट क्या होगी बच्चे, आपको पता होना चाहिए। एनर्जी है तो एनर्जी चाहे कोई भी हो उसकी यूनिट हमेशा क्या होती है, जूल। ठीक है, और काइनेटिक एनर्जी बेसिकली हमारी क्या है, जो हमारी इसकी बस सीजीएस यूनिट करने की ज़रूरत नहीं है आपको, सिंपल। वैसे ऐसे सीजीएस यूनिट का पूछते हैं तो है नहीं। ठीक है, तो ये आपका आ गया बच्चे ये वाला टॉपिक। ठीक, थैंक यू। काइनेटिक एनर्जी।